यीशु मसीह ने दया की और ये याजकों के पास गए। रास्ते में जाते ही जाते ये कोढ़ी चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड, जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। कोढ़ी रास्ते में जाते ही जाते चंगे हो गए और उस पे याजकों ने सर्टिफिकेट दे दिया कि अब तुम चंगे हो गए, अपने परिवार में जा सकते हो। ये कितने थे? 10 थे प्रियो। एक लौट कर आया और यीशु मसीह के पास आकर के जमीन पर उसके कदमों में ऐसे गिर करके उसने यीशु को धन्यवाद दिया। और यीशु ने पूछा, और चंगे नहीं हुए क्या? कहां हैं? वो 9 लौट के नहीं आए। प्रियो, जो ये एक लौट के आया, क्या हम जानते हैं ये कौन था? ये सामरी था। ये सामरी था, जो उस समय सामरी अशुद्ध कहलाते हैं। लोग इनसे व्यवहार रखना नहीं चाहते थे प्रियो। लूका में देखें जरा, लूका 9, ये सामरी वहां पर क्यों नहीं वहां पे अशुद्ध हुए? ये जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन के पूरे होने पर थे, तो उसने यरूशलेम जाने का विचार किया। उसने अपने आगे दूत भेजे, वे सामरिया के गांव में गए और उसके लिए जगह तैयार करें। ये सामरिया में यीशु मसीह ने अपने दास याकूब और यूहन्ना को भेजा कि जाओ सामरिया के अंदर मेरे लिए जगह तैयार करो। और सामरियों ने क्या कहा? सामरियों ने उन्हें अपने यहां उतरने की इजाजत नहीं दी प्रियो। सामरियों ने यीशु को अपने समाज में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में आने की इजाजत नहीं दी। ध्यान रखिएगा, ये सामरी हैं, ये अछूत हैं। लेकिन उसी अछूत में से एक यीशु के पास आया और उसने आके यीशु को धन्यवाद दिया प्रियो। और यीशु ने उस अछूत को ग्रहण किया। आज हम कहां पर हैं? यीशु हमारे हृदय के द्वार पर खटखटा रहा है। उसने कहा है ना, मैं द्वार पे खड़ा खटखटाता हूं। वो इस लकड़ी के दरवाजे पे नहीं खटखटा रहा, इस चमड़े के ऊपर नहीं खटखटा रहा। वो आज हमने देखा है हमारे बहुत से प्रिय लोग जो अपने हाथों पे, अपनी गर्दन पे, अपनी बाहों पे यीशु की तस्वीर बनवाए हुए हैं, क्रूस बनवाए हुए हैं। देखने में बड़ा अच्छा लगता है, सबको लगता है। लेकिन क्या ये चमड़ा हमें यीशु के दरबार में ले जाएगा? नहीं ले जाएगा प्रियो। ये चमड़ा यहीं छूट जाएगा। इसलिए अगर हमें यीशु की तस्वीर बनानी है तो यीशु को अपने हृदय के अंदर आने के लिए कहना पड़ेगा। उस सामरियों ने, पूरे सामरियों के समाज ने यीशु का इनकार किया, लेकिन फिर भी यीशु मसीह ने उस एक सामरी को जो यीशु के पास आया चंगा किया। हम भी एक समय ऐसे ही सामरी अशुद्ध थे। रॉबर्ट मैसी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रिश्चियन परिवार में पैदा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता प्रियो। एक समय था जो हम चर्च के सबसे पीछे वाली रो में बैठते थे और बिल्कुल दरवाजे के बगल में बैठते थे ताकि वहां से बाहर निकलने में आसानी रहे। हम भी वैसे ही अशुद्ध थे प्रियो, लेकिन आज उसने ऐसी जगह खड़ा किया कि सब बैठे रहते हैं और हम लोग को सजा मिली रहती है खड़े होने की। प्रभु का धन्यवाद हो प्रियो। ये सामरी है और इसको प्रभु ने अपना लिया। वो 9 कौन थे जो आए थे, जो यीशु के पास लौट के नहीं आए? क्या हम उन 9 को जानते हैं प्रियो? ये यहूदी थे। ये 9 यहूदी थे
यीशु यहूदी था, यीशु यहूदियों के लिए आया, लेकिन यहूदियों ने उसको नहीं अपनाया। वो अपनों के घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। प्रियो, आज भी यीशु हमारे घर आता है। हमारा घर ये ईंट गारे का घर नहीं प्रियो, ये है घर, ये घर है हमारे अंदर जिसके और दिल बना हुआ है। इसके अंदर वो आने की कोशिश करता है, लेकिन क्या हम उसे अंदर आने देते हैं प्रियो? एक आयत देखिए, यजेकेल 36 की 26 देखिए, यजेकेल 36 की 26। वो कहता है, हाँ जी जोर से पढ़िए। जी, प्रेज द लॉर्ड। कहता है मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकालूंगा। पत्थर के ऊपर अगर आप कुछ लिखेंगे तो क्या आसानी से लिखा जाएगा? हथौड़ी चलाएंगे तब भी कुछ नहीं लिखा जा सकता, बड़ी मुश्किल से उसमें दरारें आ जाएंगी। लेकिन वो कहता है मैं तुम्हें नया मन दूंगा। प्रियो, हमें अपने अंदर से हठीले मन को, पथरीले मन को निकाल के दूर करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं, अभी हम लोगों ने आराधना की और वचन बताता है आराधना में परमेश्वर अपने सिंहासन को लगाता है। यह छोटी सी बात नहीं है प्रियो। 10 कोढ़ी चंगे हुए, एक सामरी जो अशुद्ध था उसकी बात करके हम और आप आशीष को पा रहे हैं। वो 9 यहूदी जो वापस शारीरिक चंगाई लेके वापस लौट गए, उनका हमारे पास कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि हम उनसे आशीष नहीं पा रहे प्रियो। यदि हम यहां पर आते हैं तो हम शारीरिक ही नहीं बल्कि आत्मिक चंगाई लेकर के जाएं प्रियो। आत्मिक चंगाई को हम ग्रहण करें प्रियो। अपने अंदर से पथरीला हृदय निकालें। मांस का हृदय सिर्फ एक दे सकता है जिसने हमें और आपको रचा है प्रियो। अब वो कहता है मैं एक नया मन दूंगा, नई आत्मा दूंगा। वो सिर्फ यीशु के पास है। हम उसके पास आए और उससे मांगे। ये शरीर नाशवान है प्रियो, ये शरीर ज्यादा दिन का नहीं है। कभी कभी कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें तैयार होना है कि क्या जब वो आएगा। एक चीज हम लोग अक्सर देखते हैं, हमारे भैया पास्टर जी यहां पर अक्सर दावत करते, भोज का आयोजन करते हैं। हम लोग क्या यहीं पर ये खाना खाएंगे? अगर हम यहां पर ये खाना खाने आते हैं तो व्यर्थ है प्रियो। यही खाना हम सब मिलकर जैसे यहां खाते हैं वैसे ही उसके दरबार में खाएं तो मजेदार बात है, वरना हमारा यहां आना व्यर्थ है, क्योंकि हम सिर्फ चंगाई शरीर के लिए लेने आए हैं, आत्मा क्या हमें होश ही नहीं है प्रियो। परमेश्वर को अपने आप को दें ताकि परमेश्वर इस सामरी की तरह, हम लोगों की तरह, जैसे हम लोग एक समय गड्ढे में थे, उसने निकाल के खड़ा किया और आज हम लोग यहां पर खड़े हैं प्रियो। परमेश्वर के जन, लूका 9 में उसने कहा, जब चेलों ने कहा, एक अंतिम आयत पढ़ूंगा लूका 9 परमेश्वर के जनों के पास सामर्थ कौन सी होती है प्रियो? यह देखकर उसके चेले, लूका 9 की 54, यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दे?
आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर दे। किसे? जिसने यीशु को अपने यहां आने नहीं दिया। जो सामर्थ उस समय यीशु के पास थी, वही सामर्थ उसके चेलों के पास और आज उसके दासों के पास है। उसके दासों के पास आज वही सामर्थ है। प्रियो, हम सब यीशु को अपने अंदर ग्रहण करें, ताकि वो जो चंगाई, जो राज्य, जो जगह, जो घर हमें देना चाहता है अपने दरबार में, वो दे और हम वहां उसके नाम की महिमा करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, वचन देने में आपने सहायता मदद की, हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इस वचन को अपने प्रियों के हृदय के अंदर यीशु के नाम में मोहरबंद करते हैं। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं, जैसे आपने हमको बचाया, अपने चरणों में आप लेकर के आए, आपने दया की, उस सामरी को बचाया प्रभु जी, वैसे ही आप यहां पर बैठे एक एक जनों को, और जितने लोग प्रभु जी इस समय वचन को सुन रहे हैं, एक एक पर अपनी दया करें प्रभु जी, ताकि एक एक जन आपको हृदय से ग्रहण करे और वो खुद आशीष पाए, और खुद ही नहीं बल्कि वो दूसरों के लिए आशीष का कारण हो प्रभु जी। प्रभु जी अपने दास, उनके परिवार को बहुतायत से आशीषित करें, सेवकाई को आशीषित करें, सारी जरूरतों को पूरा करें प्रभु जी। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। दया से सुने, ग्रहण करें।